ये चित्र आप पहले देख लीजिएगा। एक तरफ इजरायली जो हैं वो जा रहे हैं नदी पार कर कर, जिसको रेड सी कहते हैं, समंदर माफ करें, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों यहां से आगे वो निकल रहे हैं। और वो ये चित्र बताता है कि अब इजरायली टोटल जो है वहां से निकल चुकी है और पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। ये चित्र हमें बताता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स या चित्रों का सहारा लिया है, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको वो मैं दिखाऊं। सबसे पहला ये वाला, आप कहां तक स्पष्ट देख पा रहे हैं, कितना आप स्पष्ट देख पा रहे हैं मुझे नहीं पता जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये पहले चित्र को देख लीजिए। सबसे पहला चित्र है जहां ये गुलाम है। दूसरा आप देख सकते हैं वो रात जिसको कहते हैं फसा की रात, वह निकल चुके हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि ये लाल समंदर पार कर कर टोटल बाहर आ चुके हैं। अब ये मिस्र में नहीं है। एक चित्र गुलामी का, दूसरा चित्र है आजादी का, और तीसरा चित्र है टोटल आउट, पूरी तरह से बाहर। कहां से? मिस्र से। ना इसका कनेक्शन कुछ चीजों को रखते हुए आपके बीच में दे रहा हूं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स क्लियर। ओके, देखते क्या होता है। नॉट क्लियर। चलिए, ओके, तो सबसे पहला फोटो का है जिसको कहते हैं पाप की गुलामी जी, जिसको कहते हैं पाप की गुलामी। और दूसरा है यीशु का बलिदान। इसका कनेक्शन है उद्धार से, यीशु का बलिदान। और ये रहा तीसरा जिसको कहते हैं पानी का बपतिस्मा जी। ये तीन पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमको पाप से आजाद किया। ये पिक्चर बताता है, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा की मिनिस्ट्री में और 6 लाख इजरायलियों के साथ में एक अपोक्लिप्टिक या चिन्ह के रूप में हम इसको सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत सिमिलैरिटी या फिर बहुत ज्यादा कनेक्शन आज के युग, आज की दुनिया के साथ में, जहां पर हम हैं और प्रभु हमको पाप की गुलामी से आजाद करता है। कैसे? अपने ही बलिदान से, जिसको कहते हैं यीशु का बलिदान। तो यहां किसके बलिदान से इनको आजादी मिली उस रात? वहां है मेमने का लहू, जिसको कहते हैं फसा की रात, पास ओवर नाइट। और यहां पे आजादी मिली उस मेमने के लहू से, और मानव जाति को आजादी मिली यीशु के लहू से। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी यीशु के लहू से आजाद हुए हैं। दूसरे शब्दों में हमने उद्धार पा लिया है। लेकिन ये जो अब आ रहा है तीसरा, इसको कहते हैं लाल समंदर या रेड सी से जैसे ये पार हुए, हमको ये बात बताती है कि परमेश्वर ने कैसे पानी का बपतिस्मा से हमको जो है पाप से आजाद कर कर हमारा रिश्ता संसार से पूरी तरह से कट जाता है, ये उसको दर्शाता है ना। ये तीन चीज मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं, मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहला है पाप से गुलामी से आजादी या पाप से छुटकारा। दूसरा है यीशु ने दी, यानी कि यीशु का बलिदान उद्धार को दर्शाता है। और पानी का बपतिस्मा ये दर्शाता है कि हम टोटल संसार के नहीं है, अब हम संसार से निकल चुके हैं, अब हम यीशु के हो गए। तो एक ऐसी पौलुस की पुस्तक जिसका नाम है इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से 17 तक आपके बीच में जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। तो इसका कनेक्शन आपको जो है वहां पर मिल जाएगा। और जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप अपने अपने तरीके से कमेंट्स करते रहें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। सबसे पहले लिखा है, इसलिए लिखा है इसलिए प्रिय बालकों की नाई, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो, परमेश्वर के सदस्य बनो या परमेश्वर के साथ हो जाओ। अब आगे वचन 2 कहता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो सबसे पहली चीज है कि परमेश्वर के सदस्य बनो, परमेश्वर के हो जाओ। दूसरे शब्दों में संसार के नहीं, जैसा इनको यहां से निकाल दिया, इनको यहां से निकाल दिया। और परमेश्वर ने लाल समंदर, जिसको बपतिस्मा का कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसको पौलुस भी कहता है कि पानी में बपतिस्मा, लाल समंदर में बपतिस्मा, आग के खंभे का बपतिस्मा, ये सारी चीजें के वो जिक्र करता है। और जिसका मतलब है कि अब हम संसार के नहीं रहे, इसलिए लिखा है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए दे दिया, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वचन 3 कहता है, जैसा पवित्र लोगों के
योग्य है, जैसे जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे ही तुम में वे विचार किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। क्यों? क्योंकि अब यहां पर हम नहीं है, हम निकल चुके हैं ना, मिस्र से हम निकल चुके हैं, यहाँ का कल्चर से हम निकल चुके हैं। संसार की बात कर रहा हूं, संसार के तरीके से हम निकल चुके हैं। संसार के, मिस्र का मतलब है संसार, हम वहां से निकल चुके हैं। अब टोटल हम कनेक्शन कट चुका है, क्योंकि बीच में लाल समंदर जो था उससे पार होकर हम निकल चुके हैं, जो कि कहता है कि तुम्हारा जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाए, जिसका मतलब है तुम में किसी प्रकार की चर्चा तक ना हो। ना इसको देखिए, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, ना क्योंकि ये बातें सोहती नहीं है। मतलब मसीह लोगों को ये बातें पसंद नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर सूट नहीं करता है। दूसरे शब्दों में ये हमारी कैटेगरी की लाइन नहीं है, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। हम किसी प्रकार के ऐसी चीजों में नहीं फंसते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओ। वचन 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन में या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा करने के बराबर है, मूर्ति पूजा या पूजन वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य के मिरास नहीं हो सकते। ये देख लीजिए, ये वाला लाइन, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु कहता है कि तुम संसार से निकल चुके हो, तो वापस संसार की कोई भी चीज तुम में नहीं होनी चाहिए। नाउ अब वचन 6 को जो ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम वापस मिस्र की तरह या वापस मिस्रियों की तरह काम करोगे, संसार की तरह, तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़कता है। वचन 7, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। इसका मतलब है मिस्र से निकल चुके हो, आपका उद्धार हो चुका है, लाल समंदर पार कर लिया है, बपतिस्मा हो चुका है, तो अपनी चाल बदलो। सी कितना सटीक और कितना सब क्या कहते हैं, सीखने लायक सीख परमेश्वर ये घटना से दे रहा है, मूसा की सेविकाई से दे रहा है। दोस्तों, इसलिए फिर कहता हूं कि इन सभी को मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं ताकि हम इनसे कुछ सीखें। और प्रभु कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो तो वैसे ही चलो। ना इसको देखिए, वचन 9, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ये है क्रिश्चियनिटी, इसको कहते हैं मसीहत। मुझे नहीं पता कि कैथलिक क्या सिखाता है, और मुझे लेना देना भी नहीं है। मुझे नहीं पता पेंटिकोस्टल क्या सिखाता है, और मुझे लेना देना भी नहीं। मुझे नहीं पता कैरिस्मेटिक, मेथोडिस्ट, लूथरन, ब्रदरन, ये जितने भी हजारों डिनोमिनेशन है ना, ये क्या सिखाते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि वचन क्या कहता है। जब हम संसार से निकल चुके हैं तो हम उसी के अनुसार चलें। कौन सा डिनोमिनेशन, कौन सी टीचिंग, कौन सा सेवक क्या सिखाता है, अगर वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप सिर्फ वचन के बेस पर ही सिखाती है ना। वापस आते हैं, आप जितने 500 लोग जुड़ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्या थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप लोग बने रहे, ठीक है ना आगे पर ना। दोस्तों, मैं फिर ये चीजें रख रहा हूं। वचन 10 कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जब आप मसीह बन गए तो आपको परखना है, लेकिन इस्राएलियों ने वो चीज नहीं करी, और जो मैं अभी रखूंगा कुछ समय के बाद में। लिखा है, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। ये देखिए क्या लिखा है, आपको सबसे पहले संसारिक नहीं होना है। दूसरी बात कहता है कि उनके कामों पर तुम उनको उल्हाना दो। उल्हाना का मतलब है उनके कामों को डांटो, उनको एक्सपोज करो। एक ट्रांसलेशन तो ये भी कहता है कि उनको एक्सपोज करो। एक्सपोज का मतलब समझते हैं आप, उनको पब्लिकली लेकर आओ। आज आवाज का दिक्कत है ही लास्ट तक चलिए देखते क्या होता है जी। वापस आते हैं, उनके कामों को एक्सपोज करो। इसलिए कभी कभी जब हम प्रचार करते हैं ना, तो कुछ क्रिश्चियंस है जो अपने कम्युनिटी के जो क्रिश्चियंस के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग पता नहीं कहां चलता है। वो कहते हैं कि हम प्यार की बात करेंगे, हम क्या कहते हैं ना, सबसे मिलकर रहने की बात करेंगे, हम संसार के साथ में उनको यीशु बांटना है, प्यार से बांटना है। देखो, प्यार से बांटना है ये बात सही है, यीशु को बांटना है ये बात सही है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो नहीं बोला ना। ये वाली चीज है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना हम, यही चीज है। अभी बीच में मुझे किसी ने बोला कि पास्टर डैनियल, अगर हम मसीह बन गए
मैं बॉलीवुड में हूं, हॉलीवुड में हूं, टॉलीवुड में हूं, मैं वहां के कामों का क्या करूं? तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर कोई वेश्या या कोई दारू बेचने वाला या कोई नशा, ड्रग्स, सिगरेट, बीड़ी बेचने वाला अगर वो मसीह बन जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलें कि यार तुम्हारी रोजी रोटी उसी में है, एक काम करो, दारू बेचो, सिगरेट बेचो, वेश्या का काम करो, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी वहां से आती है, और साथ में चर्च में भी आओ, यीशु को भी मानो। ऐसा चलेगा? ये पढ़ लीजिए। फिर लिखा है परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपकी नौकरी में अगर प्रभु खुश नहीं है ना, वो नौकरी छोड़ दो। आपके बिजनेस में अगर प्रभु खुश नहीं है ना, वो बिजनेस छोड़ दो। आपका जो दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल, अगर उसमें प्रभु खुश नहीं है ना, वो दोस्ती छोड़ दो। क्या बात है। सी, इसलिए लिखा ना परखो कि प्रभु को क्या बात है। हम सब कुछ किसके लिए है? प्रभु के लिए। ये जो जमीन टिकी है ना, ये उसकी मेहरबानी है। सूरज निकलता है ना, उसकी मेहरबानी है। ये जो हवा चल रही है ना, ये उसकी मेहरबानी है। आपको जो पानी मिल रहा है ना पीने के लिए, ये उसकी मेहरबानी है। तो जिसकी मेहरबानी पे हम जी रहे, अगर हम उसी को नाराज करते बैठे और दुनिया को खुश करते बैठे तो फिर मूर्खता है ना। इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकता है? तो वापस कहता हूं कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, उनको एक्सपोज करो। ये गलत है तो गलत है। इसलिए मेरे प्रचार में मैं यही चीज को बहुत बोलता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते। मैं वापस कहता हूं, दो तरह के ड्राइवर है। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, दो तरह के ड्राइवर है। एक है जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, दूसरा ड्राइवर जो बिल्कुल ठीक लेफ्ट में बैठा है। अदर कंट्रीज में तो लेफ्ट में ड्राइवर होती है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंडियन का जो स्टीयरिंग होता है वो राइट में होता है। तो इंडिया के हिसाब से जो गाड़ी वाला लेफ्ट में बैठा है वो रिलैक्स रहेगा, वो सुकून से रहेगा। वो चाय पीता हुआ दिखेगा, कॉफी पीता हुआ दिखेगा, मोबाइल पे लूडो खेलता हुआ दिखेगा, खुद के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखेगा। और जो राइट में बेचारा ड्राइवर है ना, वो आपको गंभीर दिखेगा, गंभीर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर हूं, मुझे नौकरी करनी है, मुझे किसी को, पेशेंट को जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही हम जब संसार में हैं, हम इस गंभीरता से चलते, टाइम पास का जीवन नहीं जीते। इसलिए लिखा है कि वरन उन पर उल्हाना दो, एक्सपोज देम। किस चीज को एक्सपोज करना है? ये काम गलत है तो गलत है। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं इसके ऊपर फिर कभी आऊंगा। दोस्तों, वचन कहता है 12 में, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वो जो पब्लिकली करते हैं वो तो गलत है ही, लेकिन वो जो अकेले में करते हैं वो तो और भी भयंकर है। वचन 13 पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है। सी, इसका मतलब है क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। अगर मुझ में यीशु है तो आपको ऐसी ही बातें मिलेंगी। अगर जिसमें यीशु, जो 10%, अगर वो यीशु के प्रचारक हैं तो ऐसी ही बातें मिलेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज वाली बातें नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग करते हैं क्योंकि उनके अंदर यीशु नहीं है, दूसरी आत्मा है, मैं जिसका जिक्र शायद 2-3 दिन पहले से करते आ रहा हूं ना। दोस्तों, अब इसको देखिए, वचन 14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। किसको कह रहा है? मसीहियों की बात हो रही है। पौलुस किसको कह रहा है? इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम जो जीवित हो, तुम मर कैसे गए? उठो, जागृत हो जाओ और मसीह की ज्योति को चमको। इसलिए ध्यान से देखो, वचन 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई। बुद्धिमान कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। रखूंगा उसको। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं वापस वही कह रहा हूं कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, खास करके 21 सेंचुरी में, 2021 सेंचुरी में। अब आप सोचिए, एक ऐसा युग में हम जी रहे हैं जहां चारों तरफ ऐसी चीजें हैं जो वचन से बिल्कुल मैच नहीं करती, और उसी के बीच में प्रभु ने मुझको और आपको रखा है ज्योति की नाई। तो हम अंधकार के कामों के साथ में दोस्ती करें या अंधकार के कामों को एक्सपोज करें? ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है ना। दोस्तों, अब तक ये चित्र था जो कि मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ है आजादी गुलामी से, फिर दूसरी तरफ है पानी का बपतिस्मा, यानी कि रेड सी, बाहर आ चुके हैं। तो जो व्यक्ति बाहर आ चुका है उसका जीवन इस तरीके से होना चाहिए ना। ये चित्र देख लीजिए पहले। आप सभी जानते हैं कि मूसा की बहन मरियम, साथ ही साथ मूसा, और तीसरा ग्रुप है इजरायली, ये सब के सब डफली झांझ लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पाए गए, जिसको कहते हैं मसीह जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसको कहते हैं स्तुति आराधना। यह बहुत जरूरी है,
परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन जब लेखन आता है तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसी पुस्तक का, निर्गमन की पुस्तक का 15:1 में लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। कौन सा गीत गाया? पूरा चैप्टर है। कौन सा? 15वां। बहुत सारी बातें करी। तूने हमें बचाया, लाल समंदर से बचाया और मिस्र की सेना को डुबा दिया, XYZ, बहुत सारी बातें करी। लेकिन ठीक अगला ही चैप्टर, इसको कहते हैं 16वां चैप्टर, वचन 2 लिखा है कि जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बक झक करने लगी, दूसरे शब्दों में कुड़कुड़ाने लगी। अब आप सोचिए, ऐसी आराधना की टीम, ऐसे स्तुति आराधना के लोग एक वक्त में धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अगले ही चैप्टर में वो मूसा और हारून के विरोध में बातें कर रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे। क्यों? इनकी दो समस्या है, दो। एक है इनको खाना नहीं है और दूसरा इनको प्यास लग गई, पानी नहीं है। एक है खाना नहीं और दूसरा है पानी नहीं, खाना और पानी नहीं। अब मेरा प्रश्न उठता है, हम कैसे आराधक, कैसे वर्शिपर, कैसे प्रभु के पीछे चलने वाले, शर्तों पे या बिना शर्त के? जिस चीज को परमेश्वर ने कुछ एक अध्याय पहले, जिसको कहते हैं 14वां अध्याय, मिस्र की लोगों की लाशें दिखाई, उनके घोड़ों और रथों की लाशें दिखाई, उसको ये लोग भूल गए, ऐसे भूल गए। और किसको याद कर रहे हैं? खाने को, अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम को। देखो क्या दिक्कत है पता है? जिसको भूलना है उसको याद रखते हैं, जिसको याद रखना है उसको भूल रहे हैं। वापस बोलूं कि जिसको भूलना है उसको याद रख रहे हैं, जिसको याद नहीं रखना है उसको, जिसको याद रखना है उसको भूल जा रहे हैं। क्या भूलना था और क्या याद रखना था? इनको भूलना था अपनी समस्या, याद क्या रखना था? एक चैप्टर पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अद्भुत घटना घटाकर दिखाई और वो है लाल समंदर को ऐसे फाड़ते हुए दिखाया। इसको याद रखना था। किसको भूलना था? अपनी समस्याओं को। ठीक है खाना नहीं है, आ जाएगा। ठीक है पानी नहीं है, आ जाएगा। बच्चे रो रहे हैं, ठीक है थोड़ा तसल्ली कराते हैं। मुसीबतें हैं, लेकिन ये क्यों? लिखा है मूसा के विरुद्ध में बक झक, मतलब कुड़कुड़ाने लगे। अब आप मुझे बताइए, क्या हम ऐसे मसीह बने? बिल्कुल नहीं। तो इससे हमको ये सीख मिलती है ना। दूसरा इसको देखिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन, आप गुलामी से आजाद हो गए। मैं आपको पूरा पिक्चर दिखा रहा हूं। एक है गुलामी से आजाद हो गए, दूसरा परमेश्वर के यीशु के द्वारा उद्धार मिला, तीसरा बपतिस्मा हो गया। अभी क्या दिखाया था? पहले स्तुति आराधना। आपका जीवन का जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा प्रभु को धन्यवाद, किसी भी परिस्थिति में। मैं वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल चल रहा है, जो टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, टिकट बेचते हैं 200 300 500, और फिर वो लोग सिर्फ वहीं के आराधक होते हैं। उसके बाद निकलते ही, सबको नहीं बोल रहा हूं लेकिन 90% तो ऐसी है, ये सब बाहर निकलते हैं, फिर वही अपनी मनमानी की जीवन, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है परमेश्वर का वचन। बाहर निकले इजरायली, अब इनको क्या चाहिए था? परमेश्वर का वचन। और मूसा ने 5 किताबें लिखी, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 किताबें लिखी क्यों? ताकि लोगों को, इजरायलियों को वो बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है ना। दोस्तों इसके चलते मैं ये बता दूं, पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। आपको कब हिम्मत आएगी? वचन से। आप कब दूसरों को सिखाएंगे? जब वचन होगा। आप कब दूसरों को चेतावनी दोगे? जब वचन होगा। अगर वचन ही अंदर नहीं है तो आप क्या सिखाओगे? यही तो बातें बता रहा हूं। सो जितना हो सकता है हम सभी के अंदर परमेश्वर का वचन हो ना। मैं कुछ चीजें और आपके बीच में रख रहा हूं दोस्तों, मेरे साथ में बने रहे। 570 लोग आप लोग जुड़ चुके हैं, आखिर तक बने रहेगा ना। वचन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपको ये चित्र भी दिखाऊं, ये वाला। इसको कहते हैं आज्ञा पालन करो। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और कहा, और खुद दी। आप देख लीजिए, परमेश्वर ने खुद दी, तो वचन भी परमेश्वर ने खुद दी। और आप जैसे ही आज्ञा का पालन करो, जैसे ही चलते हो, शैतान की एक ही कोशिश वचन पे चलने ना देना। एक तरफ परमेश्वर कहता है वचन का पालन करो, लेकिन शैतान की एक ही कोशिश है पूरी जिंदगी आपके प्रति कि तुम वचन पे ना चलने पाओ। और तब भी
इजरायलियों के साथ भी यही किया और आज भी यही कर रहा है। तो बहुत जरूरी है, वापस रख रहा हूं, वचन पे चलना। जितना हो सकता है अपने हाथ को वचन से भरो जी, और आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसके वचनों का पालन करें ना दोस्तों। क्योंकि इजरायलियों के बीच में ये सब कुछ घटा, आजाद हो गए, उद्धार हो गया, बपतिस्मा मतलब लाल समंदर से पार हो गए, और साथ ही साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख गए। लेकिन ये भी कि परमेश्वर कहता है कि वचन साथ में रखो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ये करते करते एक चीज और सिखाई जो सिर्फ और सिर्फ मूसा सीख पाया, 6 लाख लोग नहीं सीख पाए, और वो था प्रार्थना। इसको कहते हैं प्रार्थना का जीवन। आप देख लीजिए, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में प्रार्थना सीखी, परमेश्वर के साथ में बैठना सीखा। निर्गमन की किताब उसका 17 का 11। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होते। मतलब जब तक मूसा प्रार्थना करता था तो इजरायली जीती थी, मूसा हाथ नीचे करता था, अमालेकी जो दुश्मन है वो जीत जाते थे। तो इसका मतलब है प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। और इसी को पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब क्या है, हम सभी को अपने मसीह जीवन में एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है प्रार्थना, जिसको मैं कल और आखिरी में आज कुछ चीजें बताऊंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा ना। ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं वचन के प्रचार की। मूसा ने क्या किया? मूसा ने सिर्फ वचन को अपने तक नहीं रखा, उसने वचन का प्रचार किया। और कलीसिया का, आज के कलीसिया का फर्ज है कि हम वचनों का प्रचार करें। दूसरे शब्दों में चेला बनाना जी, दूसरे शब्दों में चेला बनाना ना। क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर कर चुका हूं। अगर आपको मैं अभी बताऊं तो आपको धक्का लगेगा, जोर का झटका धीरे से बोलते हैं ना। मैं कम से कम मात्र 5 से 6 साल में 1000 से भी ज्यादा कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक कर चुका हूं। 2014 से लेकर 2020 तक, 20 के फेब तक, ये लॉकडाउन जब नहीं लगा था तब तक, तो 5 साल में या 5 से 6 साल में मैं 1000 कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक पूरी इंडिया में अपनी गाड़ी लेकर, अपनी टीम लेकर मैं ट्रैवल कर चुका हूं। अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, और 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को मैं इस क्षेत्र में तैयार कर चुका हूं अभी तक। अब आप सोच के देखिए, और जिसको मैं भी कंटिन्यू फिर करूंगा ना। अब क्योंकि मसीह मंथन आ चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास में, फेसबुक, यूट्यूब, एंड्रॉइड ऐप जो हमारा मसीह मंथन का, फेथ बुक, फिर उसके बाद में वेबसाइट, और कई तरीके आगे भी आएंगे। 1-to-1 बेस पे कॉन्फ्रेंसेस करना, और साथ ही साथ में जूम, अभी मैं उसकी भी आपको कल उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे हम उसको करेंगे। वचनों का प्रचार करना तो कलीसियाओं की जिम्मेदारी आज भी वही है, सेवकों की जिम्मेदारी आज भी यही है कि हम वचनों का प्रचार करें। मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा जो मसीह बना है 1 साल का, मसीह बना है 6 साल का, 12 साल का, 25 साल का, 40 साल का, मैं उनसे एक ही पूछना चाहता हूं कि सर आपने कितने चेले बनाए आपके लाइफ में खुद? हाँ, याद रखो खुद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने गॉस्पेल सुना है, मैंने मेरे पड़ोसी को वचन सुना है। पोस्टमैन का लेटर नहीं बांटने बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि उनको सॉलिड डिसाइपल बनाना। जैसे आपके पास्टर ने आपको बनाया, और आपके पास्टर को उसके पास्टर ने बनाया, उसके पास्टर को उसके पास्टर ने बनाया, जिसको कहते हैं 4th जनरेशन डिसाइपलशिप। इसलिए पौलुस ने क्या कहा तिमोथी से, जो तूने मुझसे सीखा है तिमोथी तू दूसरों को सिखा। तो पौलुस एक जनरेशन, तिमोथी एक जनरेशन, तिमोथी जिसको सिखा रहा है उसके जो फेथफुल है 3rd जनरेशन, और जो उससे दूसरे सीखेंगे 4th जनरेशन। कहा लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर 2:2, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2, बहुत सिंपल है, 2:2। ऐसी बातें तब होती थी पहली सदी की कलीसिया में, ऐसी बातें आज नहीं हो रही है। मात्र 10% कर रहे हैं, जिसको कहते हैं डिसाइपलिंग करना। और उसी के चलते मसीह मंथन लैंग्वेज वाइज हमने इसलिए डिवाइड किया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, तेलुगु, तमिल, और बहुत बाकी है, कन्नड़ा, गुजराती, पंजाबी अभी आना बाकी है। ऐसे ऐसे पेज हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वहां प्रचार हो और उनको डिसाइपलिंग किया जाए। और मैं आपको आज और कल फिर बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं ना। इसको देखिए, इसको कहते हैं कलीसियाओं की स्थापना। टैबरनेकल तभी था,
परमेश्वर ने कहा था कि लोगों को यहां इकट्ठा करो, उनको तंबू में लेकर आओ, उनको टैबरनेकल में लेकर आओ, उनको ये भवन में लेकर आओ। और वहां माफ करें, वहां के कुछ प्रोसीजर्स थे, कुछ सिस्टम था। वैसे ही कलीसियाओं की स्थापना और कलीसियाओं की भी सिस्टम है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? बताइए, टाइप करके बताइए, जैसा आपको ठीक लगे बताइएगा। लेकिन ये सारी चीजें हमें सीखना है, ये सारी चीजें हमें सीखना है ना। ना इसको देखिए, अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है? एक तरफ है लकड़ी मारा, पानी निकला, चमत्कार। दूसरी तरफ है चमत्कार की रोटी या मन्ना, ये खा रहे हैं। अब इसको मैं कुछ नाम देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है गलत चमत्कार हुआ और दूसरा है सही चमत्कार हुआ। तो आज मसीहत में ये दोनों चल रहा है। मूसा को कहा था पहली बार लकड़ी मार, लकड़ी मारेगा पानी मिलेगा। लेकिन जब दूसरी बार पानी की आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर ने कहा लकड़ी नहीं मारना, क्या करना है? तुझे चट्टान से बात करनी है। यीशु कौन है? चट्टान है। चट्टान कौन है? यीशु है। यीशु को कितनी बार क्रूस पे मारा? एक बार, साल में हर बार नहीं, है ना, या हर साल नहीं। तो मूसा ने क्या किया? जहां लकड़ी मारना था, पहली बार लकड़ी मारा, लेकिन जब दोबारा कहा चट्टान से बात करो, फिर लकड़ी मार दिया। इसको कहते हैं चमत्कार फिर भी हुआ। देख लीजिए, पानी फिर भी निकल रहा है और पूरी की पूरी इजरायली पानी पी रही है, लेकिन ये गलत चमत्कार है, इसलिए लिखा है गलत चमत्कार है। तो मसीहत के अंदर हमें बहुत सेंसिटिव रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है कि कौन सा चमत्कार सही है और कौन सा चमत्कार गलत। ये चमत्कार सही है क्योंकि कहां से आ रहा है? सीधा ऊपर से आ रहा है। ये मेरी कोशिश थी आपके बीच में ये बातों को रखूं ताकि आप समझ सकें कि क्या चीजें हैं। चमत्कार देखकर पागल नहीं होना, मैंने बीच में बोला भी था। आप कुछ सुपरनैचुरल चीजें देखते हैं, आप किसी की गवाही सुनते हैं, मेरे कमरे में प्रभु आया और मुझसे बात किया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बात किया वो तो चेक करो, क्या बात किया वो तो चेक करो। मुझे दर्शन मिला, अच्छी बात है, लेकिन क्या दर्शन मिला वो तो चेक करो। पास्टर डैनियल आपका प्रचार बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रचार कर रहा है वो तो चेक करो। मैं खुद कह रहा हूं वो तो चेक करो, क्योंकि प्रेरितों की किताब उसका 17-11 में लिखा है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो वहां के लोग चेक करते थे। आप चेक करिए ना, और अगर मैं सही हूं मेरे साथ चलिए, अगर मैं गलत हूं मुझे टाटा करिए, मैं खुद ही कह रहा हूं। और वैसे ही जो सही है, जिनको सुनते हो उनको, अगर वो सही लगते हैं उनको फॉलो करिए, लेकिन अगर वो गलत हैं तो उनको टाटा करिए। यही तो चीजें बता रहा हूं, गलत चमत्कार और सही चमत्कार। ना दोस्तों, अब आपके बीच में ऐसी चीज पे बात करने जा रहा हूं और बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लिखा है अब कल आखिरी दिन। ये आखिरी दिन क्यों, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो कल मैं बात करूंगा वो है मूसा की सेविकाई में गंभीरता थी। मैंने आपको कहा था कि मेरा जब आखिरी एपिसोड होगा तो आखिरी एपिसोड कल होगा, आखिरी एपिसोड कल होगा। और इस आखिरी एपिसोड पे मैं बात करने जा रहा हूं मूसा की सेविकाई में गंभीरता था। अब जितने लोग सुन रहे 500-600 में एक कम है, या आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आखिरी दिन? जी, इस मूसा की अध्ययन का, टीचिंग का कल आखिरी दिन है। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्यों, ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कल आखिरी दिन है, इस विषय पे बात करूंगा और वो होगा एपिसोड नंबर 21, तो मूसा के अध्ययन पे, मिनिस्ट्री के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 21 ही एपिसोड है। उसके बाद 22वां एपिसोड नहीं है। ये बात आपको क्लियर अभी से कर देता हूं। जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं उसके बाद क्या करने जा रहा हूं? मैं उसके बाद करने जा रहा हूं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। आपने ठीक सुना, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। अब आप कहोगे डैनियल भाई आपने कहा था कि प्रेरितों की किताब या मिनिस्ट्री ऑफ पॉल, उसके ऊपर बात करेंगे। जी मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम बंधे हुए नहीं हैं। हम अपने सिस्टम से, अपने प्रोटोकॉल से, या अपने क्या कहते हैं ना, रेजोल्यूशन से हम बंधे हुए नहीं है। हम पवित्र आत्मा से बंधे हुए हैं। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल अभी ये कर तो मैं करूंगा, अगर वो कहता है कि रोक दे तो मैं रोकूंगा, अगर वो कहता है कि ये स्टार्ट करो तो मैं करूंगा। तो मुझे सबसे पहली चीज, दो चीज की अगुवाई हो रही है। एक है कि शुक्रवार, आज कौन सा दिन है? आयुष्वर देख लो। ओके, आज है वेडनेसडे और कल है थर्सडे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में फ्राइडे।
आप पूछोगे डैनियल भाई हम शुक्रवार को क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल थर्सडे है, आपने कहा कि अब आप जो है कल लास्ट होगा ये वाला। मूसा की सेविका में गंभीरता थी, मैं इसके विषय पे बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन शुक्रवार को क्या होगा, जो कि तारीख है 14, तो मैं आपको बता दूं अभी से कि शुक्रवार को हम जो है परमेश्वर के साथ रात को 11 से रात 1 बजे तक, याद रखो रात 11 से रात 1 बजे तक शुक्रवार को ऑन फ्राइडे। मैं इसका पोस्ट बनाकर फेसबुक पे अपलोड करूंगा, आज नहीं बना सका क्योंकि आज बहुत गड़बड़ी चल रही थी, ठीक है ना, जिसके चलते हम नहीं कर पाए। तो वापस कहता हूं कि शुक्रवार फ्राइडे 14 जैन शुक्रवार, मैं फिर कह रहा हूं कि रात को 11 से 1 बजे तक हम प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। मैंने इसलिए कहा था ना कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त और कल जो है आपको मैं बता दिया हूं कि क्या करेंगे। कल लास्ट है, शुक्रवार को प्रार्थना है, और वो भी रात को 11 से 1 जो 31st नाइट को हमने किया था। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं मुझे, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी जो है शुक्रवार को रात को 11 से 1 बजे जो है आप लोग मेरे साथ में जुड़े प्रार्थना के लिए, ताकि पूरी रात 11 से 1 जो 2 घंटा हमारे पास, माफ करें नॉट पूरी रात लेकिन 2 घंटा हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। ये कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको कल इसके बाद जो है बताऊंगा। और साथ ही साथ फिर 1-2 दिन का या मैक्सिमम 4-5 दिन का गैप लूंगा, फिर वापस आऊंगा लीडरशिप के ऊपर जो ट्रेनिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन फेसबुक पे नहीं, वो भी बता देता हूं, फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, हम जूम पर जो हमारा मसीह मंथन का जूम है उसके ऊपर हम आपको इनवाइट करेंगे, और वो चलेगा बैच वाइज, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, और जितनी भीड़ हमारे पास आती जाएगी उसके हिसाब से बैच वाइज हम जो है चलेंगे, और ये होगा जूम के ऊपर, ठीक है। फिर इसकी टीचिंग को जो है अगर मुझे लीड होता है, मैं उसको एडिट करके यूट्यूब पर डालूंगा, फिर आप लोग वहां पर जिनको जो नहीं देख पाएंगे वो देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब के जितने भी मेरे को जो फॉलो करते हैं वो सब मुझे जूम के ऊपर बैच वाइज मिले, क्योंकि लिमिट है सिर्फ 100 लोगों का, किस पे, जूम पे। तो उसके लिए बैच वाइज किया है। तो बैच 1 के ग्रुप अलग होगा, बैच 2 का ग्रुप अलग होगा, बैच 3 का ग्रुप अलग होगा, ऐसे करते हुए बैच वाइज चलेंगे। तो जो जिस बैच का है उसको वही लिमिट रखना है। फिर दूसरा बैच वाला पहले बैच में नहीं आएगा, पहला बैच वाला दूसरे बैच में नहीं आएगा। तो ऐसे करके हम चलेंगे, और ये चलेगा संडे छोड़कर और मंडे छोड़कर 5 दिन। मैं रिपीट करता हूं, संडे और मंडे छोड़कर 5 दिन। तो दैट मीन्स सेम थिंग, जो सैटरडे का हमारा चलता है वचन पे चर्चा, वो शाम को चलेगा, लेकिन या आई गेस हफ्ते में 4 दिन बैच वाइज हम चलाएंगे, क्योंकि वचन पे चर्चा भी करना है, वो फेसबुक पे लाइव चलेगा, हिंदी चर्च फेसबुक पे लाइव चलेगा, और फिर उसके बाद में मंडे 1 दिन का मैं ब्रेक लूंगा जो कि मेरा काम होता है, और बचे 4 दिन ऐसे हम करेंगे, ठीक है ना। तो वापस कहता हूं, कल लास्ट है, शुक्रवार नाइट प्रेयर है 2 घंटे की, और उसके बाद कुछ दिनों का ब्रेक होगा, और सब तैयारी के साथ में डिसाइपलशिप के ऊपर शिक्षा दूंगा, कैसे वचन सुनाना है, कैसे प्रचारक बनना है, और वो भी टक्कर समझते हैं, वो भी टक्कर के अच्छों को टक्कर दे सके वैसे अपने आप को तैयार करना है, और कैसे एवेंजलिज्म करना है, कैसे डिसाइपल को रेज करना है, और चर्च प्लांटिंग कैसे करना है, इन सब के ऊपर हम आएंगे, और मैं जानता हूं कि प्रभु काम करेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। कल आप सभी से हम जो है फिर बात करेंगे, और ये आखिरी होगा, एपिसोड नंबर 21 आखिरी होगा। और आज के लिए माफी चाहता हूं, आवाज पे बहुत दिक्कत आई है, और मैं समझता हूं कि कल हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जय मसीह, अपना ख्याल रखिए।